जीता दे देना, कल कोई नहीं बोलेगा आपको। प्रथम राशि आई है, जीती ताली बजानी, जीती बजा देना राशि बोलने के बाद। ये कुचाम ने शहीद इतिहास बना भारत आजाद होने के बाद। 78 years आफ्टर देन 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए। बोलो ठाकुर जी महाराज की, बोले चार भुजानाथ की, बोले गौ माता की, हर हर महादेव की। बीच में एक दो भाइयों ने सीटी बजाई, प्लीज सीटी मत बजाना, बहुत नफरत होती है। मैं आरती कर दूंगा सीटी सुनते ही, मैंने सरपंच को बनना। माता ही मैंने बैठी है, ये कोई फिल्म हॉल नहीं है, गौ माता का जागरण है, सीटी मत बजाना प्लीज। यदि कोई बजाता नहीं मानता उसको खड़ा करो, 51,000 का चालान फाड़ दो, छो फिर तो नरेगा में जॉब गार्ड लियोड़ो। नहीं कहनो माने जगह 51,000 फट देती रहा गौशाला में। हाँ, हाथ में तगर लियोड़ो और बस पोटरा नाक दौड़ो, छो फिर तो। जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था वो गौ भक्त हमारे बीच में हाजिर है। जी मैं नाम की उद्घोषणा करता हूं, आपकी तालियों की करतल ध्वनि से इतना साधुवाद देना, इतना धन्यवाद देना उनको लगना चाहिए कि रात को 2 बजे भी हिरानी खारिया की पावन धरती, नागौर की धन्य धरती पर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली अमर शहीद रामेश्वर जी चौधरी की ये जन्मस्थली पर इतना साधुवाद स्वागत हुआ उनका, लगना चाहिए एक बार। मैंने बोला भी था, उनकी मेरी बात हुई थी 7 बजे। डॉक्टर रविचंद्र जी शाह जोधपुर, और मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि मेरी कर्म भूमि जोधपुर के आप रहने वाले हैं। डॉक्टर रविचंद्र जी शाह जोधपुर, हाल कलकत्ता, पोस्टेड भारतीय राजदूत, पर्सनल असिस्टेंट पीए अमेरिका। जिनके भगवान ने हाथ दिए वो ताली बजाए, जिनके ऊपर चतुर्दास जी की असीम कृपा है। जिन्होंने अमेरिका से लाइव देखा और लाइव देख रहे हैं, मेरी 7 बजे आपसे बात हुई है और अपने बीच में यहां पधारे। मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर आए एक बार। गुरुदेव से ही मैं निवेदन कर रहा हूं, गुरुदेव जी एक बार आप मंच पर आएंगे, उससे पहले सभी कैमरे एक बार ऑफ करना, या कैमरे पीछे घुमा दें, टोटल कैमरे पीछे घुमा दें, कोई फोटो नहीं लेगा जी। सभी कैमरे पीछे, सभी ऑडियंस की ओर, कोई कैमरे से फोटो नहीं लेगा। जो फोटो कैमरा ऊपर करता है उसका मोबाइल छीन ले आप, वो गौशाला में बोल दिया जाएगा। ये कैमरा किसका है? एसआर आप ही घुमा दो ना, डांगड़ो पकड़ लारे कर दियो इन्हें, लोरिंग मशीन तो है, हाँ घुमा दो बस। वाद ये बीच में एक और लटक रहा है, कोई फोटो नहीं लेगा, ध्यान रखना। श्रीमान डॉक्टर रविचंद्र जी शाह जोधपुर, पोस्टेड भारतीय राजदूत, पर्सनल असिस्टेंट पीए अमेरिका, आपकी ओर से काका 11 लाख 11 लाख रुपए। बोले गौ माता की, बोले ठाकुर जी महाराज की, बोले तेजाजी महाराज की, धरती माता की, हर हर महादेव। आ रही हो ना आनंद? अब 11 लाख ताली बजाओ बाजी। और आपको ज्ञात होगा जब जागरण शुरू हुई तो मैंने 11:15 बजे एक घोषणा की थी, सर्वप्रथम घोषणा। कितने रुपए? कितने? एक बार सभी साथ में बोलेंगे, कैमरा उधर रखना ना। कितने? आपको पता है ठाकुर जी महाराज की असीम कृपा, और वो ठाकुर जी महाराज अपने बीच में है, पता आपको? कहां ठाकुर जी महाराज? एक बार हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार करें, हाथ जोड़ना गुरु जी के सामने,
गुरुदेव इसी तरह आप कृपा बढ़ाए रखना, हम आपके और आप हमारे। एक बार माता बहनों हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार करा मैं, शक्तियों की बहुत बड़ी कृपा जी। अपने मन में वो आस्था रखना, ठाकुर जी का नाम लेके 60 लाख और अब आ गए 11 लाख। ये भारत के इतिहास में पहली राशि आई है। 18 साल मैंने मुझे गाते हुए हो गए, लेकिन पहली राशि आई है जी गुरुदेव। प्रेम से बोलिए गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे पूज्य गौ भक्तों के इस अथक प्रयास से उस राजस्थान की माटी, परम श्रद्धेय हमारे गौ भक्त श्री ओम जी मुंडेल के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये जो भजन संध्या हो रही है, इस भजन संध्या के दर्शन करके मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये हमारा प्राचीन भारत, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का जो मूल आधार गौ माता है, वो वापिस हमारे सनातनी हिंदुओं के हृदय में विराजमान होगी और हमारे सबके जीवन को कल्याणमय मार्ग प्रदान करके हम सबका उद्धार और कल्याण करेगी। काफी समय से ओम जी का प्रयास रहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित की जाए। हमारी गौ माता तो राष्ट्रीय माता थी, है और रहेगी। कुछ काल के अंतराल में किसी विधर्मियों के द्वारा जो गौ माता का अनादर अनादर हुआ है, तो वो कोई विशेष प्रभावशाली उनका होगा नहीं। गाय राष्ट्रीय माता तो है ही है। गाय हमारे हृदय में बसे, गाय हमारे हृदय में रहे और गाय हमारी सेव्य बने, इस भाव को हमें प्रकट करना है। दूसरी बात, आप सबसे मैं निवेदन करूं, हम हिंदू सनातन धर्म के वो सैनिक हैं। मैंने गाई है और चैलेंज किया उनको, दिल्ली में बैठे उनको, जिन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में रुकावट डाली है, हमारे आंदोलन में व्यवधान किया, उनको मैंने आज खुला चैलेंज करा यूट्यूब लाइव पर, तुम तुम्हारी कर दो, लेकिन हमारा एक काम करो। कोई दिक्कत नहीं, हम दिल्ली नहीं आएंगे। ये तो मार्केट में भी तेल पत्तों को नहीं दिल्ली आने को, 113 रुपया लीटर का लागे। 16 क्या बात, 17 और बढ़ाई दो, 21 कर दो ना, कोई बात नहीं रेट। अच्छा थाने पूछने बढ़ाया यो, ओह पेट्रोलियम मंत्री जी यहीं बैठे, माननीय संतोष जी गंगवार। हाँ ये काम कर दो हमारा, क्योंकि नोट पर छाप के आप उस महापुरुष को यदि राष्ट्रपिता बोल सकते हो, नोट पर छाप के उस महापुरुष को आप यदि राष्ट्रपिता बोल सकते हो, तो पूरी दुनिया को पालने वाली गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों नहीं बोलोगे आप? बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो कहां जाओगे? 2 साल को मामला और है, ढेंगड़िया बोला है ना, ढेंगड़िया वो अपने हाथ में अगलो मामला। यदि गौ माता को राष्ट्रमाता आप घोषित नहीं करोगे तो हाँ जी, हाँ बस आई हूं नहीं है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मेरी कोई पार्टी नहीं है। मैं गौ माता का परम भक्त हूं, गुरुदेव के चरणों में रहने वाला दास हूं, और मेरी पार्टी गौ माता और चुनाव चिन्ह गाय है। बस जीना तो गौ माता के लिए और मरना तो गौ माता के लिए। बस अपना तो एक ही नियम है, सांवरा यदि मौत देवे तो एड़ी दे, ये सांवरा एड़ी देवे तो मारे दीजिए मौत। अरे जीवता तो दुनिया रामाशामा करे, मरिया पचे करे नारा नारी। बस ऐसी मौत चाहिए। एड़ो गाँव मिल जाए हिरानी जेड़ो, तो मैं तो भगवान आई अरदास करूं, ठाकुर जी महाराज यदि मन इस जन्म उठावे और अगला जन्म यदि पाछो भेजे तो देख लेना कुचामण करने हिरानी गांव आटे उतार दे। बहुत गौ भक्ति रो गांव है साहब, मैं तो चाहूं मारो जन्म भी हिरानी में हुआ, क्योंकि आपके गांव ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। राशि कितनी आई पता आपको? कितनी आई? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़
रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब। ये इतिहास उठा के देख लेना, अब तक का सबसे बड़ा इतिहास होगा शायद, सबसे बड़ा इतिहास होगा ना जी। हाँ टोटल लगभग है 1.25 करोड़, बाकी मामलो 1.5 उबारे हाल तो जोड़ने वाला दब गया, यही ऊंचा हाथ कर दिया। परसों सुबह तक कैलकुलेटर ला गया ना। बस एक अरदास कर रहा हूं, उसके बाद गुरुदेव बोलेंगे। एक अरदास दिल्ली वालों को कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, 7 नंबर को मत आने दो, हम तो घरों में बैठे बैठे आंदोलन कर देंगे। नहीं तो यूट्यूब माध्यम ये बोल थारा पैकेट बोला दें, क्यों नहीं? उनकी नींद ऐसे ही उड़ा देंगे। क्यों? आज सोशल मीडिया का जमाना, हम तो बोलते हैं, खुला बोलते हैं, साहब डरने की जरूरत नहीं है। क्यों मने? सिर्फ एक ही चीज है, गौ माता को राष्ट्र माता, क्योंकि अभी गौ माता कागजों में पशु बताई गई है, उन मूर्खों को पता ही नहीं गौ माता क्या है। जिन्होंने पशु लिखा ना उनको पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे बीचों भी कटी कटी टांग अड़ाउना आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रमाता घोषित कर दिया, और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो बोला है केंद्र सरकार को कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। फिर देखते हैं कौन हरामी मेरी गौ माता पर आंख उठा के देखता है, फिर कोई अत्याचार नहीं होगा। एक कटी गया वास्ते कटी झटकारा तार लगाड़ो तो प्लीज गांव वाला ने मारो निवेदन है, झटका तार मत लगाइजो ने। हाँ घना गांव में झटकारा तार लगोड़ा प्लीज। 24 वर्ल्ड को झटको गौ माता रे दोरो घणो लागे, तो मैं तो खुलो कहूं, यूट्यूब कोई देखे वाला काले नहीं परसों भी देखो ला, तो प्लीज ये गौ माता रे जो झटकारा तार लगा रही हो कटे जावे लिया। लोग घना जना मारा भी दुश्मन है, कई गौचर दाइबियोड़ का दुश्मन है, कई छोटे कोनी जगह दुश्मन है। और मैं तो माने एक ही अरदास करूं, मत छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, मारो बूटाटी वालो बाबो चतुर्दास जी हमारी था। मैं तो चतुर्दास जी ने एक ही अरदास करूं, जगह दाइबियोड़ा बैठा बाने थो उठा जय हो खांगा बियोडर। हाँ बस दिल्ली वालों को अरदास करें, मेरे साथ में गाएंगे सभी। ए जी वंदे मातरम इंकलाब का तुम नारा दीजिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कीजिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कीजिए, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, फौजियों के वास्ते दुआ कीजिए। ठाकुर जी महाराज की जय हो, जय हो। माननीय रुगाराम जी वीर तेजा मंडल रामनगर मंच पर आए। माननीय रुगाराम जी 11,000 रुपए ईश्वराम जी अर्जुन राम जी दादरवाल, 5100 रुपए जीवन जी पारिक खारिया, 11,111 खेताराम जी राहोरिया नारवाली कोटी राजौरिया, 11,000 रुपए जो उठे हो एक बार बैठिएगा। गोवर्धन जी राजौरिया 1 मिनट के लिए, 11,000 रुपए मदन लाल जी जायलवाल न्यू रेत्या कुआ, 1 मिनट के लिए बैठा। नहीं नहीं इतना जरूरी नहीं है, सुनिएगा मेरी बात। आधे घंटे बाद में कोई था कि कुशामनी कौन करे, लो बैठ जाओ, मुझे पता है सर्दी का माहौल, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई साहब। नियमाराम जी चढ़ावता मंच पर आए, बैठिएगा। अभी गुरुदेव एक भजन सुनाएंगे अपने को। 5100 रुपए मोहिनी देवी बावड़ी कोटी, 5100 रुपए रामचंद्र जी वैष्णव, 1100 रुपए गोपाल जी जलांधर खारिया, 1100 रुपए गिरधारी राम जी डोडवाड़िया ईरानी, 5,000 रुपए बलराम जी कारगवाल कुचामन शेट्टी, 11,000 रुपए प्रभुराम जी सोकल, 5100 रुपए नेमाराम जी जड़ावता चांदपुरा, 10,500 रुपए गुप्तदान। बाद में और बोल देंगे। गुरुदेव से निवेदन आप आइएगा। हेमाराम जी ठेकेदार मंच पर पधारे।
थोड़ा थोड़ा यहाँ थोड़ी नहीं नहीं साहब ठीक ठीक अब देख सरपंच साहब को ऊपर रोड आको नाव साऊ एंड में काट लिया आप 5 आदमी नहीं सुन लो आकाड़ो थोड़ा कैमरा पीछे रख दो एक बार एक वजन होगा गुरुदेव का बैठी भजन कहीं बोल दो ना 2 मिनट लागे छो कहीं नहीं अठे कौन 11 करोड़ को स्वागत कर पूरी करो हाँ कहीं शुभ नाम बताओ मदना राम जी जड़ावटा मदना राम जी जड़ावटा चांदपुरा आपका स्वागत आपने 5100 की राशि दी एक बार तालियों से स्वागत मदना राम जी का 11,000 रुपए बोले गौ माता की मदना राम जी जड़ावटा चांदपुरा सबको फटाफट दो कार्यकर्ताओं से निवेदन फटाफट गुरुदेव एक भजन की हाजिरी दे रहे हैं कैमरा पीछे कर दिया ना सर नहीं पीछे कर दो बंद नहीं करना बस भाइयों के ऊपर लगा दो जी गुरुदेव मैं तो सुनने के लिए आया था पर हमारे श्रवण जी का और ओम जी का ऐसा भाव है। अभी थोड़ी देर पहले एक ओम जी ने बात कही और बड़ी प्रिय बात थी, बड़ी अच्छी बात थी कि आज हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करके और हम हमारी मूर्खता का परिचय हर जगह देने लग गए। भारत की संस्कृति और विदेशी संस्कृति में कितना अंतर है मैं आपको 2 बात बताऊंगा। विदेशी संस्कृति इस विश्व को बाजार समझती है, पाश्चात्य संस्कृति इस विश्व को बाजार समझती है और भारतीय संस्कृति इस विश्व को परिवार समझती है। बाजार में व्यापार होता है और परिवार में प्रेम होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये विचारधारा हमारे भारत की संस्कृति की विचारधारा है, वे विदेशी विचारधारा नहीं है। दूसरी बात, कभी भी आपने सुना होगा, कहीं सुना है अमेरिका माता की अफ्रीका माता, इस भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है, गौ को गौ माता क्यों कहा जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है जो वात्सल्यमयी जो करुणा का वर्धन करती है और 84 लाख योनियों में 83,99,999 जो शरीर है वो गौ माता का शरीर है और गौ माता के तुरंत बाद में मनुष्य शरीर की प्राप्ति है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये गौ माता भगवान की भी भगवान है, जो देवताओं को पुष्ट करती है, जो भगवान को पुष्ट करती है। और आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, बाकी जैसे हमारी जन्म देने वाली जो माँ है वो 9 महीने तक गर्भ धारण करने के बाद में बच्चे को जन्म देती है और वही समय हमारी पूज्य गौ माता का है। 84 लाख योनियों में जितने पशु पक्षी कीट पतंग हैं सबके गर्भाधान का समय अलग है। गौ माता का और जन्मदात्री हमारी माँ का जो समय है वो 9 महीने का है। इसलिए गाय माँ सबसे बड़ी जो माँ है वो हमारी गौ माता है और गौ माता हमारे जीवन का सबसे बड़ा सेवा का आधार है। तो भारतीय संस्कृति, अच्छा एक बात बताओ, बड़ो समुद्र है, समुद्र में जहाज है, जहाज पर उड़ेड़ो पक्षी कठे आर बैठी, बताओ। समुद्र में जहाज है और जहाज पर पक्षी उड़ गयो, वो कठे बैठी, वापिस समुद्र पर वो जहाज पर ही आकर के बैठी और कोई आधार नहीं है।
तो चाहे जितना उड़ लो, पाश्चात्य संस्कृति के झंडे लगा के आखिर में आना तो पड़ेगा भारत की संस्कृति के ऊपर ही। तो बाद में आओ से पहले ही आ जाओ। दूसरी बात मैं विशेष ये कहूंगा कि भारत, हमारी गौ माता हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, फिर दोबारा कहूंगा, हमारे भारत का इतिहास जो है, भारत की संस्कृति कभी चित्र का आदर्श नहीं है, वो चरित्र का आदर्श है। और हमारा चरित्र हमारी विचारधारा के ऊपर निर्भर होता है, और हमारी विचारधारा हमारे आहार पर निर्भर होती है। और हमारा आहार सात्विक आहार हम